तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से खाना है, पीना है, रहना है, तो मैंने आपको बताया एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल। तो जो भी मैंने आपको बताया तो इसमें क्या है, एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल, ये वही नॉर्मल लाइफ स्टाइल है जो कि आज के समय में इम्पॉसिबल है और उसी को न कर पाने की वजह से सारी दिक्कतें हो रही है। तो आप जैसे ही जो भी मैंने बताया उसको फॉलो करते हुए आप अपना दिन बिताते हैं, रात बिताते हैं और फिर चलते रहता है, तो इससे क्या होता है कि आपका शरीर सबसे पहले न्यूट्रल में होता है। ठीक है, न्यूट्रल में होना बहुत जरूरी है। आपको खाना खाना है, आपको आराम करना है, आपको बातें करनी है, आपको गाना सुनना है, तो न्यूट्रल में होना जरूरी है। बैठे हुए शांत, अब दौड़ रहे, खाना कैसे खाएंगे, पानी कैसे पिएंगे, कोई काम कैसे करेंगे। तो उसी तरह हम लोग जो फालतू तरीके से जीते रहते हैं और फिर दवा खाते रहते हैं, तो काम नहीं करेगा दवा। हाँ, कभी कभी ऐसा आराम मिल जाए आपको थोड़ी देर के लिए तो अलग बात है, मगर आप कहेंगे ठीक हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा ठीक। तो मैं जो भी बताता हूँ वो नॉर्मल लाइफ स्टाइल बताता हूँ। और एक क्या होता है, एक होता है इमरजेंसी। तो मैं जो बताता हूँ वो इमरजेंसी नहीं है, ठीक है, वो इमरजेंसी के लिए नहीं है, वो जब आप ठीक हैं तब के लिए है। हाँ, अब दिक्कत लग रहा है, अब एकदम से मरे जा रहे हैं, तो उसके लिए नहीं है। ये आपको आराम नहीं देगा, बात को समझिए, इतना जल्दी हार मत मानिए। ये आपको दवा की तरह काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ स्टाइल पकड़े हुए हैं, अच्छे से टाइम से सब कर रहे हैं, तो अगर आपको इमरजेंसी पड़ गया या पड़ा हुआ है तो क्या होगा कि आप तो दवा खाइएगा, तो ये जो है आपको मदद करेगा उस दवा को आपको शरीर में लगने में, जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट अच्छा लाने में। अगर आप इसको बिगाड़ दिए तो आप इमरजेंसी में कितना ही दवा खाइए, कुछ भी खाइए, तो मतलब लेट से ही ठीक होगा। और ये इमरजेंसी में भी दो तरह का इमरजेंसी लेंगे हम लोग, तीन तरह का लेंगे इमरजेंसी में, 1 2 3, तीन तरह का इमरजेंसी। मैं तो कहता हूँ इसमें 4 डाल देते हैं। फर्स्ट इमरजेंसी, मैं आज दुखाने लगा था पेट मेरा, ऐसा, तो अगर उस दिन से भी अगर आपने नहीं होता इमरजेंसी, मतलब अभी बहुत अभी कभी आराम चाहिए, तो थोड़ा सा दुखने लगा था पेट या दुखने जैसा था, तो आप इसको पकड़ लीजिए, इस लाइफ स्टाइल को जो मैंने बताया, वो कल से आएगा ही नहीं दर्द वैसा, तो ये दवा की तरह काम किया। अब दो, भाई थोड़ा थोड़ा ना दुखने लगा था, 2 दिन से दुख रहा है, 4 दिन से दुख रहा है थोड़ा थोड़ा, आप ये लाइफ स्टाइल जैसे पकड़ेंगे कल से समस्या आएगा ही नहीं, वो दुखेगा ही नहीं, खत्म, फिनिश। तीसरे नंबर, आप परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि भाई आज देख लेते हैं, कल देख लेते हैं, एक हफ्ता और देख लेते हैं, तो बस मतलब कि कुछ दवा, अंग्रेजी दवा खाना हो चाहे आयुर्वेदिक दवा, खाते नहीं है उसमें, बस पूछते रहते हैं सभी से कि बहुत दुखा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मगर डॉक्टर के पास नहीं जाते। तब भी आप अगर इसको कर लिए तो 2 दिन में आपको ये इतना तीसरे नंबर का दर्द खत्म, इमरजेंसी को ख़त्म कर सकता है। ये सब इमरजेंसी का स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 है, ख़त्म कर देगा। ये नंबर 4, इसमें होता है कि आपको दवाई चाहिए, आप हॉस्पिटल चले जाते हैं, इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, हर तरह का दवाई खाते हैं, और
परेशान भी है कि कैसे ठीक हुआ, कैसे आराम हुआ, नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हुआ था, ऐसे मर जा रहे थे। तो इसमें क्या करना है, ये अगर आपने इसको पकड़ लिया और आपने सही दवाई खाई ना, सही दवा, या मान लीजिए आपने दवा अगर आपको सही नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, दवा तो आपको ठीक किया नहीं, तो ये जो है आपको क्या करेगा, जो इमरजेंसी है बहुत ज्यादा उसे घटा देगा। तो जो आपका लाइफ स्टाइल आपका जो है जान लेने पे तुला हुआ था, वो अब आपको जान दे रहा है। तो कैसे, तो आप लाइफ स्टाइल गलत जी रहे थे, तो वही लाइफ स्टाइल की वजह से ही तो आदमी इमरजेंसी में जाता है। तो आपने गलती करना छोड़ दिया, सही करने लगे, तो क्या हुआ, आपका जो इमरजेंसी बढ़ रहा था, जो इमरजेंसी बढ़ रहा था वो बढ़ना एकदम से बंद हो गया, ये बढ़ना बंद हो गया। ठीक है, इमरजेंसी बढ़ना बंद हो गया, इसका मतलब है कि कम हो गया। अब जब न्यूट्रल हो गया इमरजेंसी, तो उसके बाद वो घटेगा भी, शरीर घटाएगा उसे। हमारे शरीर का काम है कि शरीर में कुछ भी हो जाए उसे ठीक करना। तो ठीक क्यों नहीं कर पाता है शरीर, क्योंकि हम लोग उसको फुर्सत नहीं देते हैं, शरीर को फुर्सतें नहीं देते हैं कि तुम कुछ चीज ठीक कर पाओ। जैसे कि आपने सुना होगा ऑटो इम्यून डिजीज, हमें यहाँ कटा जाता है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। कभी कभी ऐसे थोड़ा सा मांस से यहाँ से निकल जाएगा थोड़ा सा, तो ऑटोमेटिक भर जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो किसने भरा हो, शरीर ने खुद भरा, शरीर ने खुद ठीक किया। तो ठीक उसी तरह शरीर जो है अपने आप का पूरा सारा का सारा बीमारी ठीक करता है। बस इस लाइफ स्टाइल को जीते हुए हमें रात में उपवास करना होता है। ठीक है, अब दिन भर खाएं, शाम को 5 बजे खा लिया, उसके बाद कुछ नहीं खाए। अब सोने से 2 घंटे पहले आप हल्दी पानी सोते समय पी सकते हैं, सोते समय हल्दी पानी पी सकते हैं। और सोने से 2 घंटे पहले आप क्या कर सकते हैं, मतलब पानी जो है दबा के पी लीजिए भर पेट, तो इससे आपको शक्ति मिलेगा। और सोते समय हल्दी पानी पीजिएगा तो उससे भी शक्ति मिलता है। और आप जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन करेंगे तो थोड़ा आदत भी हो जाएगा। और सही लाइफ स्टाइल के साथ में आप जो है उपवास कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ेगा। कारण कुछ इस टाइप का हमारा पेट होता है। तो ऐसा जो पेट होता है हम लोगों का, तो इस जो पेट होता है इसमें बहुत सारा गंदगी जो है चिपका रहता है। ठीक है, बहुत सारा। तो ये जो गंदगी है, इन सभी को साफ करने के लिए शरीर को फुर्सत नहीं मिलता है। आप कहेंगे ये कौन सी बात है, रात भर आराम तो करते हैं, रात भर आराम तो करते हैं तो फुर्सत तो हो गया शरीर के पास। जी नहीं, इस शरीर को तो फुर्सत नहीं हुआ आपको जरूर हो गया। आप रात में सो गए, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल, आपका फेफड़ा, आपका किडनी, आपका लीवर, आपका माइंड, क्या ये सब कभी रुकता है? क्या आपका माइंड कभी रुकता है? क्या आपका फेफड़ा कभी रुकता है? क्या आपका दिल कभी धड़कना रुकता है? क्या आपका लीवर किडनी कभी रुकता है? नहीं रुकता है। आप दिन भर खाते रहते हैं। तो उसकी वजह से इन लोगों को फुर्सत नहीं मिलता है। तो रात में जैसे उपवास करेंगे
शाम को 5 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे तो क्या होता है कि इनको फुर्सत मिल जाता है। तो कब मिलेगा फुर्सत? शाम को 5 बजे खाया तो लगभग 6 घंटे लग जाते हैं पचने में। तो रात के 10, 11, 6, 5, 11 बजे, तो रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे लेकर चलिए ऐसे 5-6 बजे तक, इसको लगभग 7 घंटा समय मिल गया खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस 7 घंटे में क्या करेगा इन सभी चीज़ों को? तो ये क्या करें, इन सभी चीज़ों को ना ये साफ कर देगा ऐसे क्लीन। और इसी की वजह से आप देखेंगे कि मतलब बिजली हो जाएंगे आप, बिजली। आप दिन भर बैठे रहेंगे ना, दिन भर बैठे रहेंगे, उसके बावजूद भी आस्कत, आलस, नींद, थकावट, इस तरह का एक आधा बूंद भी नहीं आएगा आपके शरीर में, नहीं आपके मन में आएगा। क्योंकि मैंने ऐसा करके देखा है और मैं समय समय पे करते रहता हूँ। बस अभी 1-1.5 हफ्ते से मैं रात में खा रहा हूँ। मेरे को घर से फोन आता है कि क्या आज रात को खाएगा। डेली फोन आता है क्योंकि जानते हैं सब घर पे कि ये रात को खाता नहीं है। और जो भी इस गांव में रहते होंगे वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं, मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से पेट खाली होगा, ऊपर से आपका लीवर है, किडनी है, फेफड़ा है, इन सभी के पास गंदगी होती है। तो उसे फुर्सत दीजिए, छुट्टी, ताकि वो खुद का भी सफाई कर सके। तो हमें सही लाइफ स्टाइल जीना है। और याद रखिए ये जो है इमरजेंसी के लिए नहीं होता है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे को इमरजेंसी हो गया और मैं मर जा रहा हूँ, अब मैं इसे करूँगा और तुरंत ठीक हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन आप विश्वास करके इसको पूरा 100% जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा मदद करता है जड़ से ठीक करने में, आपको पूरा रिकवर करने में ये मदद करता है। क्यों? क्योंकि इसी को तो आपने बिगाड़ा है, आपका जो लाइफ स्टाइल है वही तो बिगाड़ा है, उसी बिगाड़ने की वजह से तो वो समस्या आया है। अब इसी को सुधारने से वो समस्या जाने भी लगेगा। तो इसमें क्या होगा, अब जैसे आपको इमरजेंसी पड़ जाता है तो आप इसको फॉलो के साथ साथ दवा भी लीजिए, वरना थोड़ा थोड़ा है तो कुछ नहीं, 100% साफ कीड़िया खा लीजिए, साफ 100% इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, गायब हो जाएगा। लेकिन आपको पता भी तो होना पड़ा 100% कि ये कैसे कैसे फॉलो किया जाता है। बहुत चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। खाना खाते समय सिर्फ आप खाना खाइए, हवा मत घुटिए। पानी पीते समय आप सिर्फ पानी पीजिए, हवा मत घुटिए। पता है हम लोग जो खाना खाते हैं तो हम लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जो कि हमारे दौड़ते समय होता है। तो नॉर्मली खाना खा रहे तो ब्लड प्रेशर हाई क्यों है? क्योंकि आप जो है हड़बड़ करके खा रहे हैं। आदमी की तरह खाइए, शांत होकर। तो खाना खाते समय ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए, दिमाग में इधर उधर का बातें ना चलेगा, आंखें इधर उधर ना देखेगा, अपने खाना को देखेगा। क्योंकि आदमी जो मुंह से तो बाद में खाता है, सबसे पहले आंखों से खाता है। चटपटे देखेगा कोई, मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि उसने आंखों से खा लिया। तो खैर ये सब तो समझने वाले ही समझ पाएंगे। तो इसी तरह आपको बॉडी को फुर्सत देना है। और हाँ, अब देखिए, अब कति होता है इसी में आपको यहाँ पर अगर ज़्यादा गैस बन के अगर यहाँ पे रह गया, रुक गया है, तो यहाँ दर्द करने लगेगा।
और ये ऐसा हो सकता है कि ये घुसुक के यहाँ भी आ सकता है। लेकिन अगर इसी तरीके से पेट में खाना चिपक गया है तो भी दर्द करेगा। तो अगर पेट हमें ऐसा साफ करना है तो क्या है फॉर्मूला बताते हैं। ये देखिए, वैसे बहुत सारे फार्मूला मिल जाएंगे आपको। वैसे भी ये जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल जो मैंने आपको बताया है वो अपने आप में ही सबसे बड़का फार्मूला है, जो कि 100% नहीं बताया गया है वीडियो में, तो हिसाब किताब से ही बताया गया है। फटाफट फटाफट 10 मिनट में कितना बताइएगा। अगर उसको बताना शुरू करें डिटेल तो हाँ, वो लाइव परसों मैंने लाइव किया था और अपलोड किया था, पता नहीं वो कब तक अपलोड होगा, अपने आप कितना टाइम लगेगा। तो उसमें मैं डिटेल में चल जाता था, मैंने थोड़ा सा कुछ बताया और उसको डिटेल में, फिर 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 डिटेल में, डिटेल में, कितना डिटेल हो जाए, लंबा वीडियो हो जाता था। मैं भूल भी जाता था कि मैं क्या बता रहा था। जैसे कि अभी मैं भूल गया मैं क्या बता रहा था। मैं बता रहा था नॉर्मल लाइफ स्टाइल, बीमारी, हाँ, पेट साफ करने की। पेट में बहुत दर्द रहता है ये, पर दर्द क्यों है, किस वजह से है? क्या पेट साफ नहीं होता अच्छे से सुबह सुबह? क्या आप लेट जागते हैं? क्या आप 5 बजे जागते हैं या 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे? ये सभी टाइम गलत है। 4 बजे जागिए और पानी पीजिए, और जैसा मैंने बताया वैसा कीजिए। वो पिछले वीडियो में बताया ना मैंने, वो 4 बजे जागिए, ऑक्सीजन लीजिए, पानी पीजिए भर पेट, तो उसी तरह कीजिए। और उसके बाद हो गया आप पेट साफ करने की बारी। तो सिंपल फार्मूला, मैंने तो कुछ और करने का ट्राई किया था लेकिन झकास चीज़ मिल गया मेरे को। अब बताता हूँ, अगर मान लीजिए आपको पेट साफ नहीं होता है, प्रेशर नहीं आता है ना, तो क्या करना है? सबसे आसान तरीका है, नंबर 1 में आप जो होम्योपैथी से नॉक्स वोमिका, नॉक्स वोमिका 30 पोटेंसी, इतना आप नाम कहिएगा ना तो वो समझ जाएगा और आपको दे देगा, इसी नाम का है, आप ले लीजिए, क्योंकि ये इमरजेंसी में काम आता है। पेट दर्द, गैस, साइड इफेक्ट्स, कई सारी चीज़ों में काम आता है। ज़्यादा शरीर में गर्मी हो गई तो भी काम आता है। क्या करना होता है? अब जैसे कि ये दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है या गैस बन जाता है, तो खाली पेट है, यानी कि कुछ नहीं खाना है, खाली पेट है, तो अगर खाना खा लिया है तो खाना खाने के आधा घंटा बाद या फिर खाना खाने से आधा घंटा पहले ले सकते हैं इसे। तो कैसे लेना है? जीभ बाहर कीजिए और 2 बूंद डालिए और मुंह बंद कर लीजिए। बहुत लगेगा, ऐसा लगेगा जीभ जल गया, पर वो जलता नहीं है जीभ, कुछ नहीं होता है, बस वो लगता है उसी तरह। और उसके बाद पूरा घूम जाएगी। उसके ठीक 10 मिनट में फिर से 2 बूंद, फिर 10 मिनट में 2 बूंद, 3 बार जब हो जाएगा तो आप देखेंगे खुद कि मतलब आराम हो गया, गायब है, खत्म। तो कोई बात नहीं, 2 बूंद और डाल लीजिए। अब जो है 10-10 मिनट पे डाल रहे थे, अब आधा घंटा पे एक बार, अब 2 घंटे पे एक बार। तो इस तरह से क्या होगा, एकदम फिनिश, खत्म। लेकिन उस दवा ने क्या किया? इमरजेंसी में आपको काम चला दिया, इमरजेंसी में आपको उस दर्द को भगा दिया। उसने इसको खत्म नहीं किया। खत्म किससे करना है? आपको करना है। कैसे? पेट साफ करके। तो कौन करेगा? ये नॉर्मल लाइफ स्टाइल जो कि मैंने बताया, वो यही करेगा। तो इसको फॉलो करते हुए, इस नॉक्स वोमिका दवा को होम्योपैथी में मिलता है, इसको नजर में रखते हुए पानी 3 कप, चाय पीते हैं हम लोग, 3 कप पानी ले लीजिए, प्लस साग का पत्ता, पालक, धनिया, चमसूर,
मुरई, मुल्ला, गोभी का पत्ता, मुल्ला का पत्ता, चमसू का पत्ता, राई का पत्ता, ठड़िया का पत्ता, इस तरह के जितने भी चीज़ होते हैं, लहसुन का पत्ता, तुलसी का पत्ता, अदरक, थोड़ा सा हल्दी, काली मिर्च 2, जिसे हम लोग मरीच कहते हैं, और दालचीनी, दालचीनी समझते हैं, आयुर्वेदिक दवाई है वो। तो जितना भी मैंने नाम बताया, इसमें से जो भी है आपके पास, गिलोय, जो भी है, जितना ही है उतना ही लीजिए। एग्जाम्पल, पानी हो गया 3 कप, पत्ता ले लेंगे थोड़ा सा 4-5 रंग का, अगर 1 रंग का भी तो भी चलेगा। तो क्या करना है, सभी को लेके इतना ले हो जाए, धो धा के उसको डाल दीजिए, एकदम अच्छे से तोड़ ताड़ के छोटा छोटा कर दीजिए और धर दीजिए। 3 कप पानी धर दीजिए, उसको उबालिए, गैस पे उबालिए, इतना उबालिए कि 1.5 कप पानी जो है वो बाफ बन के उड़ जाएगा। और उसको चम्मच से बार बार चलाते भी रहिए। अगर सेंधा नमक है, अगर काला नमक है, तो भी थोड़ा सा रख दीजिए। अजवाइन 1 चुटकी थोड़ा सा, वो भी रख सकते हैं। तो आधा कप जल जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1.5 कप। ठीक है, तो इतना को ले लेना है और आराम से बैठ जाना है। और उसको कितना गर्म आप पी सकते हैं, ठीक है, कितना गर्म उसे पी सकते हैं। और यहाँ पे भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अभी बहुत ठंडा का समय है, तो आप दिन भर में कभी भी उसको पीजिएगा तो कोई बात नहीं, आप जितना आपको तकलीफ है उसके हिसाब से आप उतना गर्म पीजिए। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो बहुत गर्म पीजिए, आपको नहीं थोड़ा आराम से तकलीफ है तो थोड़ा आराम से ठंडा वाला पीजिए। लेकिन अगर आपको गर्मी का दिन है तो ये देख लीजिए आपको कितना गर्मी लग रहा है बाहर कितना गर्मी है, कितना कस के घाम है, तो उसके हिसाब से आपको उसको पीना है। क्योंकि एक तो बाहर गर्मी, ऊपर से खुद को गर्मी लग रहा है, ऊपर से गर्म आप वो पी रहे हैं, तो ये कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो जाएगा, तो आपका पेट जो है कुछ ज़्यादा ही डायरेक्ट हो जाएगा। उसमें भी फायदा है बहुत, जाइए खूब जाइए, 3 बार 4 बार जब चले जाइए, यहाँ तक कि 5 बार चले जाइए, उसके बाद में आपको नॉक्स वोमी का ले लेना है। आपने गर्मी में पी लिया, पेट ज़्यादा डायरेक्ट हो गया, तो आपको नॉक्स वोमी का लेना है 5 बार जाने के बाद। वही 10-10 मिनट वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, तुरंत शांत कर देता है। बच्चे को क्या हो जाता है, डायरिया, तो क्या बताते हैं फॉर्मूला, डायरिया पेट खराब को ही कहते हैं क्या, मैं भूल गया डायरिया किसे कहते हैं। तो डायरिया शायद उस पेट खराब कहते होंगे, पेट में इन्फेक्शन हो जाना, कीड़ा वगैरह लग जाना, पेट एकदम डायरेक्ट हो जाना। तो जो डायरिया है उसमें क्या बताते हैं राजेंद्र दीक्षित जी कि दूध लीजिए, और राजेंद्र दीक्षित जी से जाके देख लीजिएगा, वो गर्म दूध बोले थे कि ये बोले थे कि दूध लीजिए, उसमें डालिए नींबू, उसको फटने से पहले बच्चे को पिला दीजिए। अब कितना पिलाना है, गर्म पिलाना है, ठंडा पिलाना, ठंडा नहीं, ठंडा तो किसी भी हालत में नहीं, अब उसको पिलाना, वो आप वहाँ पे जाके डिटेल देखिए, उनको देखिए, तो वो पिला दीजिए बच्चे को, ठीक हो जाता है, ऐसे बताया उन्होंने। तो मेरा जो हिसाब किताब है, जो भी मैं बताता हूँ वो इमरजेंसी में काम नहीं आता है, ठीक है, काम नहीं आता है, मगर वो बहुत ही बड़ा सपोर्ट रोल प्ले करता है, ठीक है, वो बहुत ही बड़ा सपोर्ट रोल प्ले करता है, बहुत ही बड़ा, उससे बड़ा दूसरा नहीं है सपोर्ट रोल, ठीक है। तो ये वीडियो था कुछ समझाने के लिए, वरना कुछ लोग क्या है कि मेरे बातों को इमरजेंसी में ही अप्लाई करते हैं,
और ये क्या सोचते हैं कि मुझे दवा ना खाना पड़े। आपको दवा खाना है मगर आयुर्वेदिक खाना है, आपको दवा खाना है मगर होम्योपैथिक खाना है। अगर आपको ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा तकलीफ है तो आपको एक बात बता दूं कि इमरजेंसी में सबसे बेहतर जो है अंग्रेजी को माना गया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अंग्रेजी अगर इतना ज़बरदस्त है तो हमारा आयुर्वेद, हमारा नक्शबंद यानी कि होम्योपैथिक पीछे नहीं है। मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ केवल, इसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं। जिंदगी में 90% होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, इन सब चीज़ों की जरूरत है। जिंदगी में केवल 10% इमरजेंसी में, बहुत इमरजेंसी है, सिर्फ तभी अंग्रेजी की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये फटाक से आपको आराम दिला देता है। और आयुर्वेदिक होम्योपैथी भी दिला सकता है, लेकिन क्या है कि लोग इसको भूलते चले गए हैं। तो अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं और फिर आप दवा खा रहे हैं तो आप देखेंगे कि एकदम ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको ऑन द स्पॉट आराम मिलेगा। तो चलिए, आपको हमारा बातें को अर्थ समझना है, ठीक है। और मेरे को वीडियो बनाने आता नहीं, जैसा आता है मैंने बना दिया।